कि देश में सबसे ज्यादा जहां विकास का जो प्रतीक था हरियाणा, बीजेपी की सरकार से पहले, आज वो देश में सबसे ज्यादा अपराध भारत सरकार के अनुसार देश में ज्यादा क्राइम नंबर 1 हरियाणा। आज वो हरियाणा देश में नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बना? पंजाब से भी ज्यादा नशे हरियाणा। देश में सबसे ज्यादा पलायन अगर विदेश में पलायन हो रहा है तो हरियाणा का नौजवान क्यों पलायन करने पर मजबूर हो रहा है? सब कुछ घर बार बेचकर के रास्ते विदेशों में जाकर मजबूरी करने पे मजबूर। हमारे होटलों में होटल और आईडियो में उलझा दिया। तो हरियाणा के अंदर ये पोर्टल और आईडी ये सरकार क्यों लेके आई? हमने सवाल पूछा कि हरियाणा के आम नागरिक को आज आपने पोर्टलों में उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान को आज आपने सीटी में पेपर लीक घोटालों में आज हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया। सीटी की राजधानी बना दिया हरियाणा को। कौशल नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बैकडोर से कच्ची नौकरी हरियाणा के नौजवान को आज उलझा दिया। आज आप देख रहे हैं फौज की भर्ती भी कच्ची, अग्निवीर योजना ले आए, पक्की भर्ती कैंसर, और फौज में भी कच्ची भर्ती हरियाणा में शुरू करा दिया। ऐसी स्थिति आ गई। पूछा बीजेपी से कि एससी समाज, ओबीसी समाज, समाज और ओबीसी समाज को क्यों वंचित करने का काम किया गया? हरियाणा में 2 लाख सरकारी पक्की सरकारी नौकरियों को क्यों खाली छोड़ा गया, जिसमें एससी समाज और ओबीसी समाज के जो बाबा साहब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार थे उनको छीनने का काम बीजेपी ने किया। हमने सवाल पूछा गरीब आदमी की सारी स्कीम क्यों बंद चाहता हूं आपको? बीजेपी के हो गए, किसी गांव में किसी गरीब परिवार को 100 के गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित है, किसी गांव में 100 गज का प्लॉट मिला किसी गरीब परिवार को? मैं पूछना, हम पूछना चाहते हैं भाजपा से, मकान की स्कीम बंद कर दी, के प्लॉट किसी पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की ऐसी परिवारों के लिए हमारी स्कीम थी, उस स्कीम को इस बीजेपी ने बंद कर ऐसी परिवारों को मुफ्त पानी की टंकी टूटी तो मिली नहीं, पानी के बिल उनके हाथ में जरूर पकड़ाने का काम हुआ। हमने सवाल पूछा हरियाणा के हर वर्ग को क्या वो अलग, लेकिन हर वर्ग, हरियाणा के हर वर्ग का अपमान इन 10 साल में आपने करने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं सड़क पे ना आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस बीजेपी ने ना किया हो। जब किसान आया सड़क पे, आपको याद होगा 1.5 साल तक आंदोलन चला, किसान आंदोलन, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। और सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी के किसी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि 750 किसानों की जान चली गई। हमें अफसोस है, इनकी मांग तो हमने नहीं मानी, लेकिन हमें अफसोस है आज भी कि देश का किसान जम्मू बॉर्डर पे बैठा है।
जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए तो उन पे लाठीचार्ज, जब सरपंच पंचायती अधिकारों के लिए आए उन पे लाठीचार्ज, 5000 स्कूल बंद कर दिए, छोटे छोटे बच्चों को, पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चों को स्कूलों के आगे बैठकर 2-2 महीने धरने देने पड़े। ये कैसी सरकार साबित हुई? धरने देने पड़े कि नहीं देने पड़े छोटे छोटे बच्चों को? ऐसी सरकार साबित हुई। और हमारी बेटियों को नारा था बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा बदल दिया, बीजेपी के मंत्रियों को बचाओ, बीजेपी के सांसदों को बचाओ, बृजभूषण को बचाओ, ऐसे ऐसे लोगों को बचाओ। बेटियां, अगर बेटियों का शोषण हो और अगर शोषण करने वाले, ये एक बार ढोल बंद करवाना है, शोषण हो, शोषण करने वाले अगर बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री हो तो बीजेपी के सांसद और मंत्रियों को बताओ। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर 6-6 महीने तक धरना देने पे मजबूर होना पड़ा। क्या कसूर था विनेश फोगाट का? 6 महीने तक धरना देना पड़ा। क्या कसूर था साक्षी मलिक का? 6 ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां केवल ये कह रही थी कि हमारा शोषण हुआ है। आरोपी केवल भाजपा के सांसद थे, इसीलिए एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब एफआईआर दर्ज हुई। जब ये हमारे खिलाड़ी, हमारी बेटियां, हमारे देश की शान मेडल लेके आते हैं। अभी भी 6 मेडल आए हिंदुस्तान के। 6 मेडल में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के योगदान से आए। 4 मेडल तो हरियाणा खिलाड़ी और एक हॉकी का मेडल जिसमें हरियाणा के 3 खिलाड़ी खेल रहे थे। 6 में से 5 मेडल हमारे आए। ये वही भाजपा के मंत्री हैं जो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं इनको लेने, लेकिन जब इनके घर के बाहर के आगे धरने पे, जंतर मंतर पे दिल्ली में ये बैठे हुई थी हमारी बेटियां, 6 महीने तक किसी को टाइम नहीं मिला इनसे जाके मिलने का। ये वही भाजपा के मंत्री हैं जो टेलीफोन कर करके इनको बधाई देते हैं मेडल आते ही, लेकिन जब 6 महीने तक वो बेटियां इनके टेलीफोन मिला रही थी कि हमारे साथ शोषण हुआ है, इनके टेलीफोन भी उठाने का समय बीजेपी को नहीं मिला। इतना अहंकार, किसान से लेकर गरीब तक, कर्मचारी से लेकर सरपंचों तक और हमारे बच्चों से लेकर बेटियों तक, इतना अहंकार बीजेपी को। अगर अहंकार इतना पहुंच गया कि इन्होंने नारा दे दिया 400 पार करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी हम तोड़ने का काम करेंगे। वो तो लोगों ने इनके नारे की हवा निकाली। मैं आपको भी बधाई देता हूं, हरियाणा में और पूरे देश में लोगों ने इनके नारे की हवा निकाली और 240 पे रोक लिया और लोगों ने बता दिया कि संविधान का देश है बाबा साहब का, इसको आप बदल नहीं सकते। तो इनसे हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 10 साल की सरकार का हिसाब बीजेपी से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आप सबसे पूछना। मगर ये कह रहे हैं अहंकार इतना हो गया इनको, ये कह रहे हिसाब नहीं देंगे। आपने देखा होगा इनके बड़े बड़े मंत्री आए और बड़े बड़े मंत्री आगे कह रहे हैं कि हुड्डा साहब आप किस बात का हिसाब मांग रहे हो? हम हिसाब देने वालों में से नहीं है, हम हिसाब लेने वालों में से हैं, हम तो हिसाब नहीं देंगे। 10 साल भट्टा बिठा दिया और हम कह रहे हिसाब दो 10 साल का, तो कह रहे हिसाब हम नहीं देंगे। आपने देखा होगा दिल्ली से इनके मंत्री आए, दिल्ली के बड़े नेता आए हैं बीजेपी के, कह रहे हिसाब नहीं देंगे। ये जो दिल्ली से बीजेपी वाले नेता आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आप कहीं और कह के निकल सकते हो कि हिसाब नहीं देंगे, लेकिन आप यहां आ रहे हो, ये महाभारत की भूमि है। दिल्ली से जो इनके नेता हैं उनके लिए मैं जानकारी में लाना चाहता हूं, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है कि नहीं है? जब मैं बोलता हूं ये हरियाणा है, इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा का आदमी सीधा हो सकता है, हरियाणा का आदमी सच्चा हो सकता है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जब ठगा जाता है तो जो ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानता है और उसका हिसाब चुकता करना भी जानता है। ये हरियाणा है। जिंदाबाद। आज हम हिसाब मांग रहे हैं इस बात का
कि देश में केंद्र सरकार की तरफ से सबसे कम बजट आज हरियाणा क्यों मिल रहा है। हरियाणा से 7 रुपया ले रहे हो आप। केंद्र सरकार हरियाणा से टैक्सों में 7 रुपया लेती है और 1 रुपया वापस देती है केवल बजट का, देश में सबसे कम। और दुख की बात यह निशान इस बात का मांग रहे हैं कि देश में सबसे कम, बाकी बजट को छोड़ो, खेल बजट भी मेडल हमारे खिलाड़ी ला रहे हैं, मगर खेल बजट सारा कहां जा रहा है। 2200 करोड़ का खेल बजट आया देश में। 2200 करोड़ में से 500 करोड़ अकेले गुजरात के लिए, 20% बजट देश का खेल बजट, और हरियाणा के बाटे 2% भी नहीं आया। मेडल हमारे बच्चे लेके आए, खेल खिलाड़ी हमारे बच्चे आगे जाएं, हमें किसी और प्रदेश से द्वेष नहीं है। लेकिन जब 80% मेडल हमारे बच्चे लेके आ रहे हैं, ओलंपिक में 30-40% हरियाणा के बच्चे जा रहे हैं, तो सबसे कम खेल बजट हरियाणा को देश में क्यों दिया जा रहा है। इस बात का जवाब तो मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास, तरक्की, खुशहाली के रास्ते में, दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा को खुशहाली और विकास में, देश में सबसे आगे लेके जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सर्वाधिक पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर परिवार को महंगाई की कमर लगाने की और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने की लड़ाई है, बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को MSP की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख सरकारी नौकरी, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से सरकारी नौकरी दिलाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई किसान को सम्मान इस सरकार ने किया है, उसको जवाब देकर हर वर्ग को सम्मान दिलाने की लड़ाई। तो इस लड़ाई में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई पिछला थोड़ी कसर रह गई थी पेवा हल्के से, भाई पेवा हल्के से कोई कसर तो नहीं रहेगी भाई इस लड़ाई में। और यहां तो हमारे मुख्यमंत्री भाई जिंदाबाद, और यहां तो पेवा तो इस बात का गवाही दे रहा है। यहां से जो भाजपा के मंत्री हैं उन पे आरोप लगाता कि नहीं लगाता आरोप उन पे जब आरोप लगा, हमने एक ही बात कही थी कि निष्पक्ष जांच तब होगी जब इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए, लेकिन मना कर दिया हमने, ताकि नहीं मंत्री रहेंगे। खट्टर साहब ने विधानसभा में खड़े होकर एक बात कही थी कि भाई आप कितनी कोशिश कर लो, हम ये इनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे। हमने कहा जब तक एक मंत्री है, यानी कि आपने उसको क्लीन चिट दे दी, आप नहीं हटाओगे तो फिर पुलिस कैसे उसकी इंक्वायरी करेगी, बेचारी बेटी कहां जाएगी। मगर खट्टर साहब ने कहा नहीं, ये संदीप सिंह मंत्री रहेंगे रहेंगे रहेंगे, यही कहा था मैं। और मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आपके इस घमंड को हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, सेवा में तोड़ेंगे इस घमंड को, इस घमंड को। ये लोग बता देंगे खट्टर साहब कौन विधायक मंत्री रहेगा, ये तो ये मैं उनको कहना चाहता हूं, ये घमंड अच्छी चीज नहीं है। तो खैर अब हम चलेंगे, सारे मिलकर चलेंगे। ये मेरे ख्याल जो सफर आपको चौक तक जाना है, सिद्धि स्मारक तक, कौन कौन भाई कौन आदमी ऐसा जो साथ चलेगा, एक बार हाथ खड़ा करके बताना। ये तख्तियां थोड़ी नीचे रखना, एक बार भाई कौन आदमी साथ, कौन कौन साथ चलेगा, एक बार आप बताओ भाई।
देखते हैं भाई पेड़वा में जब कितना जोर है, कितना दम। मैं 32 विधानसभा करके आया हूं। हर विधानसभा में 4-5 किलोमीटर हम चलते हैं। ये पिछले 1 महीने से मैं चल रहा हूं और ये हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में आज 33वीं विधानसभा है। तो भाई आज मैं समझता हूं पेड़वा से उम्मीद है, पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी, इस बार हमें पूरा विश्वास है सभी साथी साथ चलेंगे। और कौन चलेगा और कौन इधर उधर बैठ जाएगा दुकान में अपनी गाड़ी में, उसका भी मेरे पास टेस्ट है। क्या टेस्ट है बताऊं भाई? टेस्ट ये है, आखिरी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते पता चल जाएगा किसकी कमीज और किसका कुर्ता गीला है। तो भाई अच्छा चलेंगे बड़े आराम से, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी, उसमें भगदड़ सी हो जाती है। बिल्कुल आराम से चलेंगे, आधे 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, ज्यादा नहीं है, बड़े आराम से चलेंगे। आगे हम लोग चलेंगे, मीडिया की वैन होगी, आप देख लेना, कई ये मीडिया वाले जो हैं, कैमरा वाले कई उसमें होंगे, उसके पीछे रस्से के साथ हम लोग होंगे, सारे जो सीनियर लीडर्स हैं, और आप लोग उसके पीछे चलना। हमारे से आगे चलोगे तो मीडिया नहीं दिखाएगी। ये हमारी मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। ये हमारी मीडिया नहीं है। ये इसलिए नहीं आए दिखाने कि भाई आपको दिखा दें, ये इसलिए आए हैं कि कहीं कोई खाली दिख जाए तो उसको खाली अगर कहीं से थोड़ा सा दिख जाए, उस खाली थोड़े से को दिखाएंगे ज्यादा। सारी तो मीडिया नहीं कहते हम, थोड़ी बहुत ठीक भी है, लेकिन तो इसीलिए सब चलोगे, सबको साथ चलना है। लास्ट पॉइंट पे एक बार धन्यवाद कर देंगे सब आपका, एक मिनट। लास्ट पॉइंट पे पहुंचकर नारे आपस में नहीं लगाना, आपस में नारे और तख्तियों से नहीं उलझना, तख्तियां नीचे रखना, कोई बात नहीं। हमने सीआईडी लगा रखी थी, सबका पता चल गया कौन कितने लाया है। और नारे पर ये लगाना जब चलेंगे कि बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, 750 किसानों की कुर्बानी का हिसाब दो, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का हिसाब दो, देश में सबसे ज्यादा नशे का हिसाब दो, हमारी बेटियों के तिरस्कार का हिसाब दो। ये भाई नारे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते चलेंगे भाई, तो आपको भी उसमें सम्मानित करेंगे आपको। भाई अब हम पहले उस पॉइंट से पहुंच रहे हैं, उसके बाद आप उसके पीछे एक ही सबकी तरफ से सामूहिक हो गया। आप चलो, आ जाओ आप, कोई सम्मान। फुल सिंह जी आपका नाम दिखाई नहीं होता, आपके 1 मिनट 7 मिनट इधर आओ, इधर 1 मिनट।
पुलिस काटने से अनुरोध है, एमपी साहब के पीछे चले। सर्कल को मेंटेन रखें, सर्कल को खाली रखें। भाई सभी साथी एमपी साहब के पीछे चले, एमपी साहब के आगे ना आए, आपसे निवेदन है। यात्रा का प्रशासन बनाए रखिए, भीड़ ज्यादा है, आप एमपी साहब के पीछे चले। भाई आप सब सर्कल मेंटेन करके चले जी, सर्कल बना दें। एमपी साहब से पीछे भाई निवेदन है आपसे, एमपी साहब से पीछे चले।
सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपनी तख्तियां नीचे कर लें और उनकी साथ से पीछे चले। जिन साथियों के हाथ में तख्तियां हैं नीचे कर लें। सर्कल को वाइड कर लें जी।
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, तेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का,
जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा
जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा
मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो हिसाब दो क्या अग्निवीर के प्राण का? नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का? पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो हिसाब दो क्या अग्निवीर के प्राण का? नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब
हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नहीं, अब ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। जो आपने आज महीना भाया है, ये नहीं जाएगा, हरियाणा में आपकी सरकार मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपका जो महीना है वो भी जाएगा, भी जाने देंगे। ये महीना है, इस महीने में आप सब भी दिन रात आपको मेहनत करनी है, जाना है। आप हर घर जाओ, मैं हर विधानसभा क्षेत्र में मैं जाऊँगा और यही हमारा प्रयास है। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से, बीजेपी भी घबरा रही है, इतनी घबरा रही है कांग्रेस पार्टी में।
आह्वान किया। मैं सभी को